Hello बच्चों, let's see the question. The question is dominant mutations are easier to detect than recessive mutations because they. तो यहाँ पे बोल रहा है जो डोमिनेंट म्यूटेशन है उनको डिटेक्ट करना यहाँ पे इजी होता है कंपेयर टू रेसेसिव म्यूटेशन. तो उसका यहाँ पे कारण क्या है? Option 1 is are always lethal and so their appearance is unmistakable. Option 2 is are expressed in both homozygous and heterozygotes. Option 3 is occur at a higher frequency and option 4 is are always neutral in their effect. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग लिखेंगे म्यूटेशन. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज म्यूटेशन. तो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन को हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो म्यूटेशन जो होता है इट इज ऑल्टरेशन इन जीन्स. जब जीन्स में किसी भी तरह का ऑल्टरेशन या चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन. द ऑल्टरेशन इज इन जीन्स इज कॉल्ड म्यूटेशन. तो म्यूटेशन से यहाँ पे आता है वेरिएशन. तो नॉर्मल से कुछ भी जो अलग होता है इट इज ड्यू टू वेरिएशन. यहाँ पे म्यूटेशन जो है ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमसे ये पूछा है कि व्हाई आर डोमिनेंट म्यूटेशंस इजियर टू डिटेक्ट. तो यहाँ पे अगर बात करें अबाउट डोमिनेंट म्यूटेशंस की या फिर डोमिनेंट म्यूटेंट्स की, तो जब डोमिनेंट म्यूटेंट्स हमें मिलते हैं उसी म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन. तो डोमिनेंट म्यूटेंट्स क्या होते हैं कि दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं इन बोथ हेटेरोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस कंडीशन. तो वी कैन से दैट दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन बोथ homozygous as well as heterozygous conditions. तो मतलब यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन हो या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, ये जो डोमिनेंट म्यूटेंट्स होते हैं या फिर डोमिनेंट म्यूटेंट एलील्स होते हैं ये खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसलिए इनको डिटेक्ट करना इजीली ये डिटेक्ट हो जाते हैं. इनको डिटेक्ट करना इजी रहता है. सो वी कैन से दैट दे आर इजीली डिटेक्टेड. वहीं अगर बात करें अबाउट रेसेसिव म्यूटेंट एलील की, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रेसेसिव म्यूटेंट एलील होता है ये खुद को कब एक्सप्रेस करेगा? जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट जो रेसेसिव म्यूटेंट एलील होता है वो एक्सप्रेस करता है खुद को, इट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. वो खुद को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है एंड इट इज डोमिनेटेड बाय. और यहाँ पे क्या होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो डोमिनेट हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि जो डोमिनेंट एलील होगा वो इस रेसेसिव म्यूटेंट एलील को सप्रेस कर देगा. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द रेसेसिव म्यूटेंट एलील इट इज डोमिनेटेड या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज सप्रेस्ड बाय दिस रेसेसिव म्यूटेंट एलील जो होता है वो सप्रेस हो जाता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट एलील. और डोमिनेंट एलील जो होता है वो इस रेसेसिव एलील को सप्रेस कर देता है और इस वजह से क्या होता है कि दे आर नॉट डिटेक्टेड. इनको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे जो रेसेसिव म्यूटेंट एलील है उसको हम लोग सिर्फ तब डिटेक्ट कर सकते हैं व्हेन इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन. लेकिन जो डोमिनेंट म्यूटेंट एलील होता है इसको हम लोग बोथ हेट्रोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस कंडीशन में डिटेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे इसको डिटेक्ट करना इसलिए इजी रहता है क्योंकि ये दोनों ही केस में डिटेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो डोमिनेंट म्यूटेंट एलील होता है, यहाँ पे जो डोमिनेंट म्यूटेंट एलील होता है इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कॉपी ऑफ जीन भी जो होता है वो डिसऑर्डर कॉज कर देता है. तो वी कैन से दैट सिंगल कॉपी ऑफ जीन दैट इवन अ सिंगल कॉपी ऑफ जीन इज एनफ टू कॉज द डिसऑर्डर. एक सिंगल कॉपी ऑफ जीन भी जो होता है वो यहाँ पे डिसऑर्डर को कॉज कर देता है क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट होता है, इट इज डोमिनेंट. सो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 2 में दे रखा है because they are expressed in both homozygotes as well as heterozygotes. So option 2 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.